आज इस वीडियो में यूपीएनएचएम 17,000 भर्ती से संबंधित जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है इसका जो है खेल शुरू हो चुका है। तो हम आज जो है इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स यहाँ तक कि आप सभी को 20 अंक भी मिलने वाले हैं। वो भी किन शिफ्टों को मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसकी हम बात इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से मार्क्स आपके बढ़ेंगे। मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा नॉर्मलाइजेशन, जैसे कि एक फंडा होता है, क्योंकि देखिए मैं भी इसे से सीजीएल क्वालिफाई हूँ 2020 में, तो इसलिए मुझे फंडा पता है। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए, नॉर्मलाइजेशन में फंडा जो मैंने निकाला उसी प्रकार से नॉर्मलाइज के मार्क्स भी हुए थे। तो आप सभी को 20 अंक तक भी मिलेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स में। क्या होगा 20 अंक का जो फंडा है ये कितने कितने कहाँ से मिलने वाले हैं, अब ये मत सोचना कि सिर्फ 20 अंक नॉर्मलाइजेशन से मिलेंगे, ये अभी मत सोचना, ठीक है। कितना कहाँ से मिल रहा है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि 20 अंक आप सभी को कुल 20 अंक मिलने वाले हैं, फ्री में बोनस अंक मिलेंगे, ठीक है, जिससे कि आप सभी छात्रों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। और इसकी वजह से एक बात और कि जो है बताओ कि अगर आपने पासिंग मार्क्स भी एक नंबर अधिक है पासिंग मार्क्स से, तो उनका भी सिलेक्शन होगा। कैसे होगा मैं चलिए इस वीडियो में आप बता दूंगा, किसी को मिलने वाला है, किन शिफ्ट को मिलेगा, कैसे क्या होगा, पूरा हमने फंडा लेकर के आए हैं। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं सर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा तो कैसे होता है ये मार्क्स। तो हम इस बारे में वीडियोज बनाए थे, बट कोई जो है उन्होंने समझा नहीं, तो फिर भी डिमांड करने लगे। मैंने सोचा क्यों ना चलिए आप सभी को मैं एक बार फिर से जो है पूरी डिटेल्ड वीडियो में आप तो एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं और मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप बहुत जल्द ऑनलाइन भी आप सभी को पढ़ाने के लिए जरूर आने वाला हूं, ठीक है। बट अभी भी मैं जो है टाइम नहीं मिल पाता अच्छे तरीके से, ठीक है। बस इतना ही अपडेट देने के लिए अब टाइम निकाल लेता हूं, यही चीज़ें बहुत है, ठीक है। तो बाकी चलिए मिलते हैं, अगर आगे चलिए देखो नॉर्मलाइजेशन का फंडा मैं सीधा समझाऊंगा बिना देर न करते हुए। उसके बाद कट ऑफ की हम बात करेंगे कि अब इतने कम नंबर पर मान लीजिए क्या किसी का 24 है, मान लीजिए, चलो ठीक है, SC ST AWS की बात करें, सॉरी PWD की बात करें, तो इनका 24 मार्क्स आ गया, कितना 24 में मान लीजिए कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। और 30 वाला जो ओबीसी वाला है उनका 31 मार्क्स हो गया। मान लीजिए एक एक नंबर सभी कैटेगरी में उन्हें बढ़े हैं, तो उनका भी सिलेक्शन होगा। कैसे सिलेक्शन होगा चलिए हम दिलाते हैं सिलेक्शन। देखिए आप सोचोगे सर कैसे हो सकता है, देखो मैं आपको बता दूं, मैंने एक बार समझाया था, लेकिन फिर से समझिए, कुछ अलग तरीका का प्रोसेस है। ये देखिए दो फंडे होते हैं नॉर्मलाइजेशन का, एक तो मैथमेटिकल वे होता है और एक तरीका होता है जो है हम हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट से जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा कि मैं हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो देखो यहां पर है हार्ड शिफ्ट, ठीक है, और ये इजी शिफ्ट। अब क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा है ये ऐसे काम करता है, याद समझना कि जो मार्क्स यहां पर देखा जाएगा सबसे इजी कौन रही है, तो आपको पता है कि सबसे इजी शिफ्ट में ये 55 नंबर गेन कर रहे हैं। पहली शिफ्ट की अगर हम बात करें फर्स्ट में, इस प्रकार से मैं एग्जांपल के तौर पर रखा हुआ हूं, ये फर्स्ट शिफ्ट है मान लीजिए, ठीक है, 27 तारीख वाली मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट है। तो फर्स्ट शिफ्ट में क्या हुआ कि ये फर्स्ट शिफ्ट में जो पहला दिन रहा, इसमें हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, चलिए हम तीनों को लेकर के हमने तीनों को मॉडरेट कर लिया, यानी 27, 28 और 29 यह चीज 27, 28 हो गई। और इधर जो एग्जाम हुआ स्टाफ नर्स का 18 से 20, इसको भी हमने लेकर के पूरा फाइनली हर चीज मेंशन कर लिया है, ठीक है। पूरा हमने जो है एवरेज रखा है, ये ना सोचा कि सर यही है, तो मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। सबसे इजी भाई आपका, अगर आपका अटेम्प्ट अगर बात आई है, आपका पेपर इजी होगा तो आप जाहिर सी बात है ज्यादा स्कोर करेंगे, ठीक है। और जो सबसे हार्ड शिफ्ट हो गई, तो आपको पता है सबसे हार्ड शिफ्ट होगा सबसे कम आपका स्कोर होगा, ये एवरेज होता है, ठीक है, ये एवरेज होता है। मैंने सोचा कि सर इतना ही स्कोर मतलब कर पाएंगे लोग हार्ड में ही, तो भाई मैं क्या कह रहा हूं, ये एवरेज स्कोर होता है, सभी शिफ्टों का एवरेज रेशियो लिया जाता है, ठीक है, जिस प्रकार से ये निकल के बाहर आ रहा है। तो क्या होता है अब इस पर कंपेयर किया जाएगा हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में कितना डिफरेंस है, कितने नंबर का। तो यहां देखो कि ये हमारा कितना नंबर हो गया, 12,517, ठीक है, ये कि 17 नंबर तक का जो है फर्क देखने को यहां पर मिल रहा है। और देखो अब देखो हार्ड से देखो इजी से यहां से देखो कितना कितना डिफरेंस है, कितना नंबर चाहिए, तो ये 55 बन सकता है मॉडरेट वाला। तो देखो मॉडरेट वाला कितने में बन सकता है, आपको बचा है कि 10 नंबर चाहिए। तो बताओ कि अब कैसे प्रकार से नंबर मिलने वाला है, तो ये होगा कि इजी शिफ्ट वालों का कुछ भी नहीं मिलने वाला है नॉर्मलाइज मार्क्स में, बल्कि भले ही कम हो जाए लेकिन मिलने वाला नहीं है। तो होगा क्या,
ये इसके हिसाब से इन्हें 17 नंबर के हिसाब से इन्हें क्या करेगा, ये हार्ड शिफ्ट को और दे देगा, यानी कि क्या करेगा, इनके इक्वल बनाने की कोशिश पूरी रहेगी। और जो इनका अगर 55 बनाना है यानी कि इजी के बराबर, तो 10 नंबर देगा तभी तो ये 55 होगा। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कुछ इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये जो 17 बढ़ रहे हैं तो इस इक्वल करने के लिए 17 ही दे देंगे। इसमें से कुछ रेशियो पॉइंट निकालते हैं, जिसके रेशियो निकल के सामने आता है, उस रेशियो के हिसाब से आप सभी को जो है नंबर मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये 55 और 10 हमने उठा लिया। ठीक है, 55 और 10 उठा लिया, तो ये 55 और 10 की अगर हम बात करें, 55 और 10, तो अगर देखो 55 और 10 का रेशियो निकालेंगे तो देखिए ये 11 हो जाता है। ठीक है, ये जो है 11 हो जाती है, 2 हो जाता है ना। तो क्या करेंगे, इस 11 और 2 के रेशियो के हिसाब से, यानी 55 वाला तो 11 हो गया, लेकिन इन्हें क्या करेंगे, ये मॉडरेट शिफ्ट थे, इन्हें 2 नंबर शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इनका जो हो गया 47 मार्क्स, यानी 45 तो 47। इस प्रकार से रेशियो निकल जाता है। चाहे पॉइंट में रेशियो निकले तब भी, अगर 55 17 निकालेंगे, जिस हिसाब से अगर पॉइंट में भी रेशियो निकलेगा तो पॉइंट वाला रेशियो इसमें जोड़ देंगे तो इसमें थोड़ा अधिक रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो बिल्कुल जो है परेशानी की बात नहीं है, इस प्रकार से एक फंडा होता है। मैंने सभी पर एग्जांपल ले रखा है, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार एग्जांपल और समझा देता हूँ, बहुत ध्यान समझ लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे मार्क्स मिलेंगे, कितने मार्क्स 20 तक मिलने वाले हैं। सुनना, देखो दूसरा लेते हैं। इसमें इजी शिफ्ट में क्या हुआ, लोग 60 कर रहे हैं, भाई बहुत हार्ड शिफ्ट है उसमें 45 ही कर रहे हैं। ठीक है, और मॉडरेट है तो 50 तक लोग जा रहे हैं। चलो ठीक है, इतना ठीक था। अब नेक्स्ट आता है कि अब इजी और मॉडरेट के अगर हिसाब से देखें तो 60 कितने मार्क्स पे यह डिपेंड कर रहा है। 60 भाई बनाने के लिए इनसे कितना मार्क्स देना होगा हार्ड शिफ्ट वालों को, तो इस हिसाब से भाई इनका तो मामला अधिक हो जाएगा। इन्हें लगभग खुद आप समझो कि इन्हें 15 नंबर शिफ्ट कर रहे हैं और इनको कितना दिया जा रहा है, 10 नंबर इनको दिया जा रहा है। अब देखो, अगर इसके रेशियो निकालो, देखो तब कितना हुआ, रेशियो निकाल देते। चलो एक कंपेयर करो यहाँ पर इजी और मॉडरेट का, तो 10 नंबर तक। तो अब हम करते हैं 60 और 65 का रेशियो, सॉरी 60 और 15 का रेशियो। ठीक है, 60 और 15 का रेशियो करते हैं तो आपको पता है कि 15 चौके 60, यानी कि क्या निकल आया, 4 मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं इन शिफ्ट, यानी कि हार्ड शिफ्ट थे तो इनके कितने हो गए, तो 49, यानी कि 50 के प्लस पहुंच गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ में आ सकता है। इधर अगर हम रेशियो इसका निकालेंगे 60 और 10 का, तो वो 60 और 10 का रेशियो निकाले 10 छंग 60, यानी कि 6 नंबर के हिसाब से, 5 नंबर हिसाब से, उस हिसाब से इनका नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं 20 नंबर तक कैसे मिलेंगे। देखो आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो होता है किस प्रकार से आपको मिलते हैं। दूसरी बात आपको पता है नॉर्मलाइजेशन, आपको इतना तो पता है नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन वहां होता है जहां पर शिफ्ट एक शिफ्ट से अधिक हो, यानी कि आपको पता है कि इनमें कई शिफ्टों पर एग्जाम हुआ, तो कुल मिला के बाद अगर एक ही शिफ्टों से भी अधिक एग्जाम जहां पर होता है वहां पर नॉर्मलाइजेशन काम करता है, और नॉर्मलाइजेशन पक्की बात है होता है। लेकिन जितने ज्यादा शिफ्ट होंगे उस हिसाब से उतना बड़ा नॉर्मलाइजेशन होता है, उतना ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपके शिफ्ट पता है कि आपका शिफ्ट जो है इस प्रकार से हुई है, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको मार्क्स मिलेंगे। कैसे बढ़ेंगे देखो, और कितने नंबर वालों को सिलेक्शन मैं क्यों बता रहा था, देखना अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे बात मैं बता दूं, पहली बात नॉर्मलाइज मार्क्स कितने मिलने वाले हैं। तो मान लीजिए नॉर्मलाइज मार्क्स आपके जो है ज्यादा नहीं मिलेंगे, शिफ्ट वाइज आप देखा जाए तो 6 नंबर तक जा रहे हैं, तो 5 नंबर लेकर के चलते हैं कि 5 नंबर तक आपको मिल रहे हैं। ठीक है, प्लस में आता है हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर आ जाता है ऑब्जेक्शंस, जो मैनेजमेंट वाला आपने देखा स्टाफ नर्स में भी दिया था। तो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन जो आप करते हैं, जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आयोग या विभाग जो डिपार्टमेंट एग्जाम कंडक्ट कराता है उधर से ही एग्जामिनर क्या करता है, गलत क्वेश्चंस उधर से देता है और वो अपनी तरीके से सही मानता है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होता है, गलत होता है। तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लेते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इससे आप जो है नंबर अभी सभी को मिलेंगे। तो मान लीजिए कि 5 ही क्वेश्चन उसमें भी रॉन्ग रहे हैं, भले ज्यादा रहे हो कम रहे हो, लेकिन एवरेज हम 5 लेकर के चलते हैं। ये 5 नंबर ऑब्जेक्शन सेशन से मिल गया। ठीक है, तो और यहां पर तीसरा नंबर आ जाता है हमारा कोविड। ठीक है, तो देखो कोविड अभी नहीं जोड़ रहे हैं, देखो यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर इन दोनों को देखो तो 5 5 10 नंबर यहां तक लगभग सभी को मिलने वाले हैं।
किनको? सभी को, चाहे उनके पास कोविड सर्टिफिकेट हो या ना हो, और कोविड उनको ही मिलेगा जो इन्होंने अपलोड किया है, और जिन्होंने नहीं अपलोड कर पाए, अगर उनके पास था कोविड सर्टिफिकेट पहले से, तो वो डीवी के समय ले जा सकते हैं एफिडेविट लगा करके। ठीक है, फायदा मिलना होगा तो मिल जाएगा भाई, इतना ही कर सकते हैं, बाकी और कोई चारा तो है नहीं, आपने अपलोड नहीं किया तो। ठीक है, चलिए 10 नंबर मिला। अब ये बताओ किसी के 33 कितना थे, हमने चलो बताया कि हमने 34 बताया, ये जर्नल कैटेगरी में है। किसमें है? जर्नल कैटेगरी में है, और इन्हें 34 यानी कि 1 नंबर इन्होंने कट ऑफ से अधिक नंबर गेन किए। अब ये बताओ इसको 10 नंबर अगर मिल गए तो ये कितना बन गया, आप खुद सोचो भाई। 10 नंबर अगर इनको मिल रहे हैं तो कितना बन गया, आप खुद सोचो। तो इनका बन गया 44, जिनका सिलेक्शन जो है केवल फार्मासिस्ट को छोड़ करके जर्नल में सिलेक्शन हो रहा है। जर्नल में सिलेक्शन हो जाएगा, आप ध्यान रखना। 44 पर, अदर कैटेगरियों में 44 पर, नहीं कि वो चाहे एनएम हो, स्टाफ नर्स हो, या तो लैब टेक्नीशियन में हो, फिर भी 44 पर भी सिलेक्शन बन रहा है जर्नल का। ठीक है, और इससे अगर आपके और किसी कैटेगरी और कोई कैटेगरी है तो आपका बता दूं तो आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, प्लस आप होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि कट ऑफ से अधिक नंबर पर भी सिलेक्शन आपका जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? चलिए दूसरी बात, मान लिया किसी स्टूडेंट्स के बाद 10 नंबर तो मिले ही मिले, और मान लीजिए 1 साल का उनका एक्सपीरियंस है, लगभग 10 रेशियो के हिसाब से मान लीजिए चलो 5 नंबर आपका मिल गया कोविड का। ठीक है, वो देखो 5 नंबर 10 नंबर नहीं मिलता वहां पर, वो 15 नंबर 1% है, कितना परसेंट मिलेगा। ठीक है, तो हम 1 साल का 5 नंबर ही पकड़ चलते हैं, जो मिलना होगा उस रेशियो के हिसाब से मिलेगा। तो ये हो गया 15, और 15 यहाँ पर अगर 5 और जोड़ देते हो, लोग 49 नहीं मान सकते या 50 हम मान लेते हैं, इनका 50 बन रहा है। अगर जिनका जो है कितना था, 34 थे, नहीं कि 1 नंबर अधिक था, बताओ आज सिलेक्शन ले रहे हैं, वो 50 बन गया स्कोर। कैसे बन गया? मिल रहा है नंबर तब बनेगा ना, और 1.5 साल का है, 10 नंबर तक मिल सकता है। तो भाई रेशियो भले ही 5, 10, 15 का दिया है, लेकिन आपका जो स्कोर है कुछ अलग तरीके से मिलने वाला है। तो कुल मिला के अगर हम इसी फंडे पे अगर हम बात करते हैं तो हो क्या रहा है कि मैंने क्या कहा था अब, कि जिनका हो गया यहां पर ओबीसी का, मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से हो, और जनरल कैटेगरी लेकर चलते हैं, और यहां पर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, यहां पर होता है हमारा एससी एसटी। एससी एसटी की बात करते हैं, अभी रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, एससी एंड एसटी पीडब्ल्यूडी उसमें ले लेंगे, बात करना। ठीक है, चलिए देखो, मान लिया कि यहां पर हो क्या रहा है, ओबीसी सेक्शन में ये होगा कि इन पर जो मार्क्स हैं, ये जैसे कि इनका ओबीसी में 30 कितना दिया है, 30% मार्क्सिंग मार्क्स है। ठीक है, और प्लस हमने 1 नंबर कर लिया, एग्जाम्पल तौर पर बता रहा हूं, समझना। जनरल कैटेगरी में 33 मार्क्स है, प्लस हमने 1 नंबर कर लिया। एससी एसटी में 24 है, प्लस 1 नंबर कर लिया। तो अब क्या हुआ, यहां पर ध्यान देना। तो देखो अब ये मार्क्स बनकर के तैयार हो चुके हैं। क्या हो गया आपको पता है कि 34, ठीक है, और 34 रेशियो ये हमारा आ गया, सॉरी ये हो गया 31, ये हो गया 34, और ये हो गया हमारा 25। अब इसमें बताओ अगर 10 नंबर हम ऐड कर देते हैं, 10 ही 10 नंबर ऐड करो, चलो कोविड का भी छोड़ो, 10 नंबर ऐड करो, तो सिलेक्शन को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। नॉर्मलाइजेशन और ऑब्जर्वेशन के मार्क्स से ही आपको यहाँ पर नंबर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बताओ 31 वाला ये 41 पर पहुंच गया, और 34 वाला ये कितना 44 पर पहुंच गया, अब ध्यान देना, और 25 वाला कितने पहुंच गया भाई, हमारा 35 पर, जिसका सिलेक्शन भी कोई नहीं रोक सकता है। आपने ध्यान दिया कि इस नॉर्मलाइजेशन फंडे से, ऑब्जेक्शन के फंडे से किसी का कोविड भी मिल जाएगा तो और भी नंबर बढ़ सकते हैं, तो सिलेक्शन पक्का है। लेकिन आप ये सोचो कि सर हमारा मार्क्स भी अगर कट ऑफ से आप क्वालिफाई ही नहीं किए तो बिल्कुल आप बाहर हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो मेरी बातें समझ में आई। इसीलिए मैंने कहा है 34, 31, 25 वालों का भी सिलेक्शन होगा। ये कारण क्या था मैंने आपको बता दिया, यहां तक कि 20 नंबर तक भी मिलेंगे उन शिफ्ट को जिस शिफ्ट में हार्ड या मॉडरेट लेवल के हिसाब से मिलेंगे। बाकी इजी वालों को तो फिर भाई इग्नोर कर सकते हैं, वहां पर कम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा कम तो होंगे नहीं जल्दी देखा जाए तो। बाकी नॉर्मलाइज में क्या होता है, कुछ पॉइंट में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाते हैं, बात अलग है। बट आपको मैं बता दूं कि आप सभी जितने अगर नंबर पे मार्क्स हैं, आपके पास मार्क्स से कुछ भी नंबर अधिक हैं, तो प्लीज आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ, ताकि आप सभी को टाइम पर जो है हर तरीके से
वहां से रिजेक्ट होकर के ना हो। देखिए साथियों, एक बार रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, प्लीज आप इस ड्रीम स्टडी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को हम टाइम पर जो है महत्वपूर्ण अपडेट देते रहेंगे। और आपको देखिए अफवाहों से भी बचना है, ठीक है। हम आपको हमेशा सही और ऑथेंटिक जानकारी की देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ में टीचर होने की पॉसिबिलिटी है और आप सभी को सही गाइडेंस देने की प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारी हमारे कॉपी भी करते हैं लोग, तरह तरह की गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी बताते रहते हैं, बट आपको ड्रीम स्टडी चैनल पर बस बिलीव करके रखना है। आपको जहां तक मैं कह रहा हूं कि ज्वाइनिंग तक आपका साथ दूंगा, जो मैं कहूंगा अगर वो ना हुआ तो चैनल भी आप छोड़ दीजिएगा, मत देखिएगा कभी भी। मैं जिसे कहता हूं जिन्हें अगर भरोसा नहीं है वो मत देखना, ठीक है। प्लीज अभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और देखिए मैंने चीजें सब कुछ क्लियर कर दी है, और जैसे भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या मटेरियल, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक चैनल से जरूर जुड़े रहें।